ए लेटर टू गॉड है, ठीक है। ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान को एक पत्र, जीएल फ्रेंड्स द्वारा लिखा गया ये है। और लेटर माने जानते हो पत्र होता है, और गॉड माने भगवान, तो भगवान को एक पत्र। फर्स्ट पैसेज है, दी हाउस। दी हाउस मतलब घर, एक घर, वो घर, दी ओनली वन इन द एंटायर वैली। दी ओनली माने केवल, वन माने एक, एंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी। जो संपूर्ण घाटी में एक ही था, सैट ऑन स्थित था, द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। क्रिस्ट माने द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, क्रिस्ट माने चोटी, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से, फ्रॉम हिज हाइट उस ऊंचाई से, वन कुड एक, वन माने एक, कुड माने सकता था, सी माने देख, द रिवर माने नदी। एक व्यक्ति नदी क्या देख सकता था उस ऊंचाई से? एक नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप माने पके हुए, कॉर्न माने अनाज, पके हुए अनाज के फील्ड, खेत देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो ऐसे फूलों से, डॉटेड माने आच्छादित थे या ढके हुए थे, द फ्लावर्स माने ऐसे फूलों से, दैट ऑलवेज, जो ऑलवेज माने सजय सदैव, प्रोमिस्ड माने वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, जो सदैव एक अच्छी फसल का संदेश देते थे, वचन देते थे। द ओनली थिंग, the only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. The only thing, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, the only thing एक ही वस्तु, the earth needed धरती को आवश्यकता थी, needed माने आवश्यकता थी, was माने थी, a downpour, downpour माने धीमी वर्षा, और अथवा at least, और एटलीस्ट माने केवल या अंततः, ए शोवर एक बौछार। अगर धरती को किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी, द अर्थ नीडेड धरती चाहती थी, वाज डाउनपोर एक धीमी वर्षा, और एटलीस्ट शोवर या केवल बौछार, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो। थ्रो आउट माने पूरी, संपूर्ण, द मॉर्निंग माने सुबह, लेंचो पूरी सुबह, लेंचो हु माने जो, न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को, न्यू माने जानता था, हिज फील्ड माने अपने खेतों को, इंटीमेटली माने गहराई से, यानी अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, द मॉर्निंग थ्रू आउट द मॉर्निंग संपूर्ण सुबह, पूरी सुबह, लिंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स बट सीन परंतु, परंतु नथिंग एल्स कुछ नहीं किया इसके सिवाय, बट सीन देखता रहा, द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के, और कुछ नहीं किया था। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आकाश की ओर, टुवर्ड्स माने की ओर, स्काई माने आकाश। उसने क्या किया दिन भर? केवल अकेले आसमान की ओर, जो उत्तर पूर्व आकाश की ओर, वो देखता रहा, कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ वी आर रियली, अब किसको कहता है वुमेन? प्रिय औरत से, अपनी स्त्री से कहता है प्रिय। नाउ माने अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर,
वी आर माने हम सभी, रियली माने वास्तव में, गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने प्राप्त करने, सम वाटर माने कुछ पानी, कुछ जल। वास्तव में अब हम कुछ वर्षा का जल प्राप्त करने जा रहे हैं, वोमेन यानी स्त्री। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। द वोमेन स्त्री, महिला ने, हु वाज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी, प्रिपेयरिंग माने बनाना, सुपर, सुपर क्या बना रही थी, खाना, सुपर माने खाना, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा, गॉड्स विलिंग यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. The older boys, बड़े लड़के, were working in the field, working माने काम कर रहे थे, field माने खेत में, while the smaller जबकि, smaller माने छोटे, ones माने छोटे, ones माने एक, छोटे जो एक थे, वे वेयर थे मतलब प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे एक और घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अंटिल माने तब तक, तब तक, वुमेन माने माने यानी स्त्री ने, कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको पुकारा, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during भोजन के, the meal that मतलब it was during the meal भोजन के समय, that just as Lencho had predicted, just as Lencho had predicted, ठीक जैसा कि लंचो ने प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदें, ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगैन माने प्रारंभ हो गए, टू फॉल माने गिरना, तो बड़ी बूंदें वर्षा की गिरना प्रारंभ हो गई। इन दी नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स, इन दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने पूर्वोत्तर में, ठीक है, उत्तर पूर्व में, हग माउंटेन्स बड़े बड़े पहाड़ जैसे, ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादल, तो हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, वायु जो थी फ्रेश और मीठी थी, मतलब हवा जो थी वो ताजगी और सुगंध से भरी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट, वो व्यक्ति, वेंट माने गया, वेंट आउट बाहर गया, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, इस कारण से, देन द टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग मतलब वो किसी और कारण से नहीं गया था। इसका कारण क्या था, प्लेजर, टू हैव प्लेजर, प्लेजर माने आनंद, ठीक है, प्लेजर माने आनंद, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर, फीलिंग माने अनुभव करने के लिए, ठीक है, आनंद का, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, व्हेन ही रिटर्न्ड जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य से बोला, तो वो आश्चर्य से बोला, क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये आर नॉट माने नहीं है, रेन ड्रॉप्स माने पानी की बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, दे आर न्यू कोइंस, ये नए सिक्के हैं, वे
नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज एंड द लिटिल ones are fives. The big drops are 10 cents. जो बड़ी बूंदें हैं, जो आकाश की बड़ी बूंदें हैं, ये नए सिक्के हैं बताया उसने। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के पैसे हैं बड़ी बूंदें। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से। कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। किसको? एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब राइप कॉर्न माने पके फसल, विद इट्स फ्लावर, है ना, उसके और उसके फूलों को। जो खेत पका हुआ था, उस पकी हुई फसल अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा थोड़ी देर में। ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है, पके हुए फसल के खेत को उसने वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड माने ढका हुआ, कर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर से। बट सडनली, परंतु अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा, बिगैन टू ब्लो, बहनी प्रारंभ हो गई, मतलब तेज हवाएं चलनी प्रारंभ हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स माने पत्थर, पत्थर जानते हो, ओले। वेरी लार्ज, और बड़े हेल स्टोन, बिगैन टू फॉल, गिरना, बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। क्या? यही पत्थर जो बोले। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। फ्रोजन माने क्या होता है? फ्रोजन माने होता है जमे हुए, पर्ल्स माने मोतियों को, कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, रैन आउट माने भागने लगे, एक्सपोजिंग देमसेल्व, देमसेल्व माने उन सभी को, स्वयं, टू द रेन माने वर्षा में, एक्सपोजिंग। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि एक्सपोजिंग, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मतलब स्वयं वो जमे हुए पत्थरों को, मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में बच्चे भागने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स माने ये है, रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी उस आदमी ने कहा आश्चर्य से, आई होप इट पैसेस पासेस क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र नहीं गुजरा, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र नहीं गुजरा, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। दी हेल रेन्ड, ओलों की वर्षा, ऑन द हाउस माने मकान पर, द गार्डन माने बगीचे में, दी हिल साइड माने पहाड़ी के ढलान, द कॉर्न फील्ड और अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे।
ठीक। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कवर्ड माने ढक गया हो, विद साल्ट माने नमक से। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट नॉट ए लीफ माने एक पत्ता, रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज माने पेड़ों का, रिमेन्ड माने बचा था, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब रूइंड, रूइंड माने बर्बाद होना। तो कॉर्न वाज, फसल वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स माने फूल, वेयर गॉन माने चले गए थे, गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई, फिल्ड माने भर गई, विद सैडनेस माने दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, हैड पास में गुजर चुका, ठीक है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ही स्टूड वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, फील्ड माने खेतों के, मिडिल माने मिल मध्य में, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकटस, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। ए प्लेग ऑफ लॉक्स्ट, लॉक्स्ट माने टिड्डी, तो प्लेग माने महामारी, एक प्रकार से आप समझ लीजिए प्लेग महामारी होती थी, हमला। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा, वुड हैव गया होता, लेफ्ट माने बच गया होता, वुड हैव लेफ्ट माने बच गया होता, मोर देन दिस इससे अधिक। दी हेल माने ओलों ने, हैज लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कॉर्न माने अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत भरी दुख भरी थी, वन माने उस व्यक्ति के लिए। द नाइट, दैट नाइट वो रात, वाज ए सॉरोफुल माने दुख भरी थी, वन माने उसके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग कुछ नहीं है, मतलब हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं है। देयर इज नो, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन का मतलब यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे, हु कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल हम सभी, ऑल गो मतलब रहेंगे, आप सभी रहेंगे, हंग्री दिस ईयर, वैसे तो गो माने जाना है, तो हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हर्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts, परंतु उन सबके, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट माने परंतु, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल माने उन सबके दिलों में, हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, ठीक है, सॉलिटरी हाउस मतलब अकेले मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली मतलब घाटी के मध्य में। देयर वाज ए सिंगल होप, उनके पास केवल एक ही आशा थी, सिंगल होप माने एक अकेली आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान की सहायता, एक ही आशा थी। फिर डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, डोंट बी सो अपसेट, सो अपसेट माने परेशान होना, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस की सब कुछ नाश हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। नो वन माने कोई नहीं, और डाइज माने मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही है,
दैट इज व्हाट दे से, कहते तो ऐसा ही है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, ऑल थ्रो द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात एकमात्र आशा के बारे में लेंचो थॉट माने सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही, जैसे कि ही हैड बी इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे निर्देश दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंज कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्शियंस, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहां तक कि अंतःकरण को भी, इवन व्हाट, इन व्हाट माने यहां तक कि, इज डीप माने गहरे में, वंज कॉन्शियंस मतलब इसके अंतःकरण को भी देखती हैं वो आंखें, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, लेंचो वाज एन ऑक्स, एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक मनुष्य होते हुए भी बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स माने खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, बट स्टिल ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता, यानी लिखना वो जानता था, दी फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे का मतलब जानते हो, फॉलोइंग संडे का मतलब है आने वाले अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सवेरे, डे ब्रेक माने सवेरे, ही बिगैन टू राइट लेटर, वो प्रारंभ करेगा, टू राइट माने लिखना, लेटर माने एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो स्वयं, उड कैरी माने ले जाएगा, टू टाउन माने शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डालेगा, मेल माने पत्र पेटिका, और प्लेस माने डालेगा, उसको पत्र पेटिका में डालेगा, इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, ये बस कुछ नहीं था, मतलब ये इट वाज नथिंग लेस, ये कम नहीं था, लेस माने कम, ठीक है, इट वाज नथिंग लेस, ये कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, हे भगवान, उसने भगवान को लिखा, लिखा भगवान, टू गॉड, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर उसने एक क्या रखा, लेटर रखा, पत्र रखा, ठीक है, उसके अंदर उसने एक पत्र रखा, पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर एक पत्र रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर क्या हुआ, है ना, लिफाफे में पत्र डाला और दुखी सा, स्टिल ट्रम्बल्ड, वेंट टू टाउन, स्टिल ट्रम्बल्ड माने दुखी, ट्रबल्ड माने दुखी होकर के, वेंट टू टाउन, शहर चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब, पोस्ट ऑफिस जानते हो, अरे वो तो सभी जानते हैं यार, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब डाक खाना, एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक मोहर लगवाई, ठीक है, टिकट लगाया, स्टैम्प माने एक मोहर या टिकट, डाकघर पहुंचकर उसने एक लिफाफे पर टिकट लगाया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, एक टिकट लगाया, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इन इनटू द मेल बॉक्स, और ड्रॉप्ड माने डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स माने उस डाक पेटिका में, पत्र पेटिका में डाल दिया, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु आज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और आल्सो हेल्प्ड मतलब सहायता करता था वो डाकघर के कार्य में, हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कार्य में सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, एंड शोव्ड हिम ए लेटर टू गॉड, हिज बॉस लाफिंग मतलब ही वेंट, तो वो जो डाकिया था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने उच्चाधिकारी के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली माने हृदय से,
एंड शोव्ड और दिखाया, हिम माने उनको, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पोस्टमैन के रूप में, एज ए पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन के रूप में, नेवर माने कभी नहीं, कैरियर माने अपने जीवन में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था। ठीक है, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, ठीक है, कभी नहीं देखा था। तो ए पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब डाक पाल जिसको कहते हैं, जो डाकिया होता है। तो पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल माने हंसमुख, ठीक है, एक मोटा हंसमुख, फेलो माने व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगा। आल्सो ब्रोक आउट, ऑफ ब्रोक आउट में बहुत जोरों से, लाफिंग माने हंसने लगा। बट एटमोस्ट इमीडिएटली, परंतु ऑलमोस्ट माने लगभग, इमीडिएटली माने शीघ्र ही, परंतु शीघ्र ही वो, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, टर्न्ड माने मुड़ गया, सीरियस माने गंभीरता की ओर, एंड माने और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टाइपिंग माने थपथपाते हुए, द लेटर माने पत्र को, ऑन हिज डेस्क माने अपनी मेज पर, कमेंटेड, कमेंटेड माने बोला, कमेंट की उसने, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, काश, आई विश मतलब काश मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई हैड द फेथ, मुझ में भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, जैसा उस आदमी में है, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ये करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ठीक है, जिसने यह पत्र लिखा, जो भगवान, पत्र व्यवहार, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है, करस्पॉन्डेंस माने पत्र व्यवहार, विद गॉड में भगवान के साथ कर रहा है, स्टार्टिंग माने शुरू कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स, सो माने इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखक का भगवान में विश्वास दिगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, केम अप माने आया, विद एन आइडिया एक विचार आया, द पोस्ट मास्टर माने डाकिया के मन में। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स मतलब लेखक, इसलिए लेखक का भगवान में विश्वास दिगाने के लिए, फेथ इन गॉड, शेक माने डिगाने के लिए, ठीक है, शेक माने डिगाने के लिए, द राइटर्स माने लेखक का, फेथ इन गॉड भगवान में विश्वास डिगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को, डाकिया को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपेंड, बट व्हेन माने जब, जैसे ही, बट माने लेकिन, जब, व्हेन माने जब, ही ओपेंड उसने ओपन किया, उसने खोला, इट माने इसको, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक। तो बट व्हेन ही ओपेंड इट, जैसे उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, तो उत्तर, इसका उत्तर देने के लिए, इट वाज एविडेंट माने ये स्पष्ट था, एविडेंट माने गवाह या साक्ष्य था, एविडेंट माने आप ये नहीं जानिए कि ये स्पष्ट था, इट वाज एविडेंट ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर, दैट माने कि, टू आंसर इट इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड उसको आवश्यकता है, समथिंग कुछ वस्तुओं की, मोर देन गुडविल कुछ वस्तुओं की उसको आवश्यकता, कुछ और, इसके अतिरिक्त, मोर देन इसके अतिरिक्त, गुडविल मतलब उसको लिखने के लिए इसके अतिरिक्त क्या आवश्यकता हो सकती है, गुडविल। और गुडविल माने क्या होता है, गुड माने अच्छा, विल माने इच्छा, अच्छी इच्छा मतलब सद्भावना। इंक एंड पेपर कागज और रोशनी, इंक एंड पेपर मतलब कागज और रोशनी के अतिरिक्त, मोर देन इसके अतिरिक्त, सद्भावना, कागज, देखो गुडविल, सद्भावना,
इंक और पेपर के अतिरिक्त, मोर देन माने इसके अतिरिक्त, नीडेड समथिंग कुछ और चाहिए था, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वो प्रस्ताव पर अड़ गया, अपने प्रस्ताव पर। बट ही स्टक, स्टक माने अड़ गया, टू हिज रिजोल्यूशन माने अपने प्रस्ताव पर। ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। वो आस्क्ड माने मांगा, ही माने उसने, किसने, डाकिया ने, फॉर मनी माने धन के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय अपने कर्मचारी मित्रों से कुछ धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव, ही हिमसेल्फ उसने उसने स्वयं गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह का हिस्सा, अपने वेतन का हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स और बहुत से अपने मित्रों को, ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइड माने पुण्य, ठीक है, पुण्य के नाम पर, टू गिव समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब पुण्य के नाम पर, एक्ट ऑफ चैरिटी माने पुण्य के नाम पर देने के लिए, ऑब्लाइड माने मजबूर किया, ठीक है, वेयर ऑब्लाइड, हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज, देखो, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज ऑब्लाइड अपने कुछ मित्रों को, बहुत से मित्रों को, ऑब्लाइड माने मजबूर किया, टू गिव समथिंग कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट माने क्रिया या कर्म कुछ, चैरिटी माने पुण्य, पुण्य के नाम पर देने के लिए, ठीक। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीओसेज, पीसोस, पीसोस, ठीक है, पीसोस माने 100 पीसोस होते हैं भैया, अंग्रेज इंग्लैंड में चलते हैं पीसोस। तो इट वाज इम्पॉसिबल उसके लिए, फॉर हिम माने उसके लिए, इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव था, टू गैदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ, दी 100 पीसोस माने 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सो माने इसलिए, सो माने इसलिए, सो माने इसलिए, ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, ही वाज एबल मतलब वो, एबल माने योग्य हुआ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है, मतलब आधी रात से कुछ अधिक, मोर देन हाफ आधी रात से कुछ अधिक, मतलब 100 पैसों की जरूरत थी तो कुछ अधिक उससे उसने वो उसने इकट्ठा कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एनवेलप, एनवेलप माने लिफाफे, उसने लिफाफे में मनी रखी, धन रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस किया, मतलब लेंचो के का पता लिखकर, एंड विद देम ए लेटर कॉन्टेनिंग, और उसमें उसके साथ पत्र रखकर, ओनली ए सिंगल वर्ड एक ही, केवल एक शब्द में, एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, बस क्या किया था, एक ही शब्द लिखा था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक ही शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, बस गॉड लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ठीक है, तो अगले संडे वो ये पूछने के लिए आया कि कोई पत्र आया है अथवा नहीं। लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया, ठीक है, तो फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर देन यूजुअल मतलब समय से कुछ पहले आ गया, टू आस्क माने पूछने के लिए, इफ देयर की वाज ए लेटर की वहां कोई उसका पत्र है, फॉर हिम उसके नाम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the
doorway of his office। तो इट वाज द पोस्टमैन माने डाकिये ने, हिमसेल्फ माने स्वयं, हु हैंडेड, हैंडेड माने हाथ में दिया, द लेटर टू हिम उसको वो पत्र, व्हाइल माने जबकि, द पोस्ट मास्टर मतलब जो पोस्ट मास्टर मेन होता है डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, वो एक अनुभव कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था कि एक द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, गुड डीड माने एक अच्छा नेक काम किया है, परफॉर्म्ड माने किया है, हु हैज माने जिसने, जो कि एक अच्छा काम किया, कंटेनमेंट ऑफ मैन, ठीक है, एक संतुष्ट व्यक्ति, द कंटेनमेंट ऑफ मैन एक संतुष्ट व्यक्ति, हु हैज परफॉर्म्ड जिसने किया है, गुड डीड अच्छा वर्क किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे अपने दरवाजे के पास से, ऑफ हिज ऑफिस अपने कार्यालय के दरवाजे के पास से वो खड़ा देख रहा था, कौन, पोस्टमास्टर। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। मतलब कहने की यह है, लेंचो showed not the slightest, ठीक है, तत्काल लंचो, लंचो मतलब नहीं, वो जो पत्र में धन देख करके लंचो को कदापि आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक। इमीडिएटली माने तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत, लेंचो सॉरी यहां से नहीं यहीं से है, लेंचो शोब्ड, लेंचो शोब्ड नॉट, लेंचो को नॉट द स्लाइटली सरप्राइज, स्लाइटली से मतलब कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी धन देख करके, तत्काल लेंचो को जो है कदापि आश्चर्य नहीं हुआ धन देख करके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास, सच माने ऐसा, आवाज हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास ना अटूट था, बट ही बिकेम एंग्री परंतु जब, बट ही बिकेम एंग्री वो गुस्सा हो गया, व्हेन माने जब ही काउंटेड द मनी जब उसने धन को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड माने भगवान ने, भगवान गलती नहीं कर सकता था, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक भगवान गलती नहीं कर सकता था, नॉर कुड ही हैव डेनीड और ना तो ही, नॉर कुड ही हैव डेनीड ना तो वो इनकार कर सकता था, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी उससे गॉड इनकार भी नहीं कर सकता था, ऐसा उसको विश्वास था। इमीडिएटली माने तुरंत, तत्काल, लेंचो वेंट अप द विंडो, वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो वेंट अप माने गया, टू दी विंडो माने खिड़की के पास, टू आस्क माने पूछने के लिए, फॉर पे मतलब आस्क माने लेने के लिए, मांगने के लिए, पेपर और इंक कागज और रोशनी मांगने के लिए गया, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग से टेबल माने जनसाधारण के लिखने के लिए मेज पर, ही बैठा, ठीक है, ही स्टार्टेड टू राइट लिखना प्रारंभ किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो पत्र लिखने लगा और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा था, उसका माथा सिकुड़ रहा था, ठीक है, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो माने उसकी भौहें, ठीक है, भौहें उसकी, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ रही थी, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ठीक, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज, तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को उस पर लिखने के लिए, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा, ठीक, एफर्ट ही हैड टू मेक उसको प्रयास करना पड़ा, व्हेन ही फिनिश जैसे उसने कार्य खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो और वो खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प एक स्टैम्प खरीदने के लिए, स्टैम्प माने जानते हो, एक स्टैम्प स्टिकर होता है जो खरीदा जाता है, रसीदी टिकट जिसको बोलते हैं, which he licked
which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ठीक, फिर क्या हुआ, वो खिड़की के पास टिकट खरीदने गया और टिकट पर थूक लगाकर और तब उसे अपनी मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। ठीक, अब क्या किया, बाई स्टैम्प टिकट खरीदा, हुई ही लिख्ड एंड देन अफिक्स्ड, उसने लिख्ड माने थूक लगा दिया, एंड देन अफिक्स्ड और तब अफिक्स्ड कर दिया मतलब चिपका दिया, द एनवेलप विद, एनवेलप माने लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑन ऑफ हिज फिस्ट, अपने हथेली के दबाव से। ठीक है, फिस्ट माने ब्लो ऑफ फिस्ट माने ऑफ हिज फिस्ट माने अपने हथेली के दबाव से उसको चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, it said. The moment that, तो the moment that जैसे ही the letter fell into the mailbox, पत्र पेटिका में पत्र गिरा, the postmaster went to open it, तो पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गया और it said, कहा, God, भगवान, of the money, मतलब जितनी राशि, ऑफ द मनी माने धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, उसमें लिखा था कि भगवान मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पैसे रीच्ड मी, मुझ तक पहुंचे, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, तो मुझे शेष धन भी भेजो, सेंड मी द रेस्ट सिंस माने शेष धन, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। ठीक, तो उसने क्या कहा कि मुझे बहुत आवश्यकता, परंतु ये मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी धोखेबाज हैं, लेंचो। तो उसने क्या कहा, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल, मतलब डाक द्वारा मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के नौकर एम्प्लॉय लोग, आर बंच, बंच माने धोखेबाज, बंच ऑफ क्रुक्स माने धोखेबाज हैं, लेंचो, फिर अपने नीचे नाम लिख दिया था लेंचो, बंच ऑफ क्रुक्स माने धोखेबाज हैं। ठीक है, तो क्रुक्स माने बेईमान व्यक्ति होता है, बंच माने समूह, ग्रुप होता है। ठीक है, तो बंच ऑफ क्रुक्स माने एक समझ लो बेईमान व्यक्तियों का समूह है, तो उसे मत भेजना। आगे हम अगले दिन आपको करवाएंगे इसी पाठ के, क्या करवाएंगे हम आपको इस पाठ के आपको पैसेज पर आधारित क्वेश्चन आंसर हल करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे अंग्रेजी क्लास।